तीज व्रत, हरितालिका तीज व्रत सभी नेपाल भारत में धूमधाम के साथ महिलाओं के द्वारा मनाया गया। ये तीज व्रत वास्तव में पति के लंबे आयु के लिए अपना सुहाग अमर बना रहे और सिंदूर सदैव सुरक्षित रहे, इसी वजह से यह हरितालिका तीज व्रत सभी माताएं करती हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं कि सबसे पहले माता पार्वती अपने पति शिव जी के अमरता के लिए, अपने सुहाग के अमरता के लिए, पति के लंबे आयु के लिए और सिंदूर सदैव सुरक्षित रहे, इसके लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, ऐसा किंवदंती है। और आज के माताएं भी इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कि मेरे पति का उम्र लंबा हो, मेरा सुहाग बचा रहे, मेरा सिंदूर अमर हो, इसी उद्देश्य से आज के माताएं भी इस व्रत को करती हैं। तो तीज व्रत करके और पूजन करके और उसकी कथाओं को सुनकर हम अपने पति की लंबे आयु की कामना करते हैं, परंतु तीज व्रत जब समाप्त हो जाए तो पति को अनादर सूचक शब्द बोले, पति से किसी चीज़ की मांग करते हुए टेंशन दे, उसे तकलीफ़ और पीड़ा दे, तो जब पति को हम टेंशन देते हैं तब विचार कीजिए कि उसका उम्र हम कम करते हैं या बढ़ाते हैं या लंबा करते हैं। वास्तव में हम पति को खुश करके रखें, उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, उनको आदर दें, उनसे प्रेम पूर्वक रहे, सम्मान दें और किसी बात को सह ले और मीठे वचन बोलकर उनके दिलों को जीते और भारी से भारी कष्ट और पीड़ा और तकलीफ भी यदि हुआ है तो ऐसी वाणी कह कर के वह संकट भी टल जाएगा। ऐसी सांत्वना देने वाली स्त्री अपने पति के आयु को लंबा करती है, अपने पति के उम्र को बढ़ाती है। इसलिए स्त्री यदि सच्चा प्रेम करे, पति से मीठा वचन बोले, व्यवहार अच्छा करे, तो निश्चित रूप से वह व्रत नहीं भी यदि करती है तो अपने पति के उम्र को बढ़ा सकती है, लंबा कर सकती है। और व्रत करे भी और पति को टेंशन दे, तकलीफ़ दे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कलह करे, तब तो व्रत करने मात्र से लंबा कैसे होगा, जबकि प्रैक्टिकल में, व्यवहार में पति के साथ मीठा वचन, प्रेमपूर्ण व्यवहार, सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं रह पाएंगे तो फिर कैसे पति का उम्र लंबा होगा। इसलिए तीज व्रत करने का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम अपने पति को परमेश्वर के समान माने, सास को पार्वती के समान माने और ससुर को महादेव के समान माने और घर के सभी सदस्यों को देवी देवता के समान माने। ऐसा व्यवहार यदि हम करते हैं तो घर के सभी लोगों का उम्र लंबा होगा, सभी लोग प्रेमपूर्ण तरीके से साधारण भोजन करके ज़मीन पर सो के भी हम आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। सज्जनों, इसीलिए इस व्रत से हम पूरे विश्व के लोगों को यही संदेशा लेना चाहिए कि किस प्रकार ससुराल में स्त्रियां अपने सास ससुर के साथ, सास को अपनी माता, ससुर को अपना पिता और पति को परमेश्वर के समान देख सके। जैसे हर स्त्री का पति उसका देवता है, पति यदि देवता है तो उसके पति का देवता कौन है? उसका पिता यानी ससुर। तो देवों के देव महादेव कहा गया है। देव हुआ पति और उस देव का देव कौन है? उसके पिता यानी ससुर। तो देवों के देव महादेव उनका ससुर हुआ। महादेव की पत्नी पार्वती हुई। क्यों? तो उसके
शरीर से जो जन्म लिया, सासू अम्मा के शरीर से आपके पति का जन्म हुआ और पति का पालन पोषण बचपन से करके दूध पिलाकर पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा मनुष्य तैयार किया जिसके साथ आपका विवाह हुआ। जो आपका पति हुआ वह सास पालन करने के कारण पार्वती के रूप में है, इसलिए उसे हम सेवा करें, प्रतिदिन स्नान कराएं, कपड़ा धोएं, उनके चरण को छूकर आशीर्वाद लें, फूलों को उनके मस्तक पर सासू अम्मा को चढ़ाकर पूजा करें। ऐसी भावना यदि है तो तीज व्रत करने का पूरा लाभ और फल हमें अपने घरों में मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को इसका सही संदेशा पा करके और ऐसे ही प्रैक्टिकल व्यवहार में हमें जीवन में उतारना चाहिए, तब जा कर के तीज व्रत करने का फल हमें सही रूप में प्राप्त होगा। धन्यवाद।